अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन अलबशार चैनल। आज मैं आप लोगों को इनकम टैक्स फाइल करने का एफबीआर की वेबसाइट पे फाइल करने का कंप्लीट तरीका बताऊंगा सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए, जिसको आप खुद देखें, समझें और फिर खुद आप अपना टैक्स फाइल करें। चलें स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये सबसे पहले गूगल खोला हुआ है मैंने। उसके बाद एफबीआर इसकी वेबसाइट है fbr.gov.pk। अच्छा, मैं इससे पहले एक चीज़ आपको दिखा दूं कि ये टैक्स फाइल जब हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपका इस तरीके से सर्टिफिकेट भी बन जाएगा। ये मेरा टैक्स सर्टिफिकेट बना हुआ है। ये देखें, ये कंप्लीट। चलो छोड़ें इसको, ये मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, अब उसके बाद fbr.gov.pk ये आप इंटर करेंगे गूगल में। उसके बाद इसकी वेबसाइट खुलेगी। इस पर सबसे टॉप वाला आपने सेलेक्ट करना है एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद जब ये आप इंटर कर देंगे तो उसके बाद ये वेबसाइट खुलेगी। ये वेबसाइट इस वक्त कंप्लीट खुल चुकी है। इसमें अब सैलरीड एम्प्लॉय में पहले आपको बता चुका हूँ, सैलरीड एम्प्लॉय के लिए मैं बता रहा हूँ। आपने इसमें IRS जो लिखा हुआ है इसको आपने सेलेक्ट करना है। जब भी आप सेलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड अपना प्रेस करना है। चूँकि मेरा पहले से बना हुआ है तो मैंने अपना प्रेस कर दिया और फिर लॉगिन करना है। अगर इसमें आप फॉरगेट भी हो चुके, मकसद पासवर्ड आपको याद नहीं है या आपने किसी और से फाइल करवाया था अपना पिछले साल का, तो आप इसमें अपना CNIC नंबर डाल दें और नीचे फॉरगेट पर प्रेस कर दें। उसके बाद ये आपसे दो चीज़ें मांगे, आपका ईमेल एड्रेस एंड आपका सेल फ़ोन नंबर। अगर वो उसके साथ सेट होगा तो इन दोनों के ऊपर मैसेजेस आ जाएंगे। आपको SMS भी आएगा और आपको एक ईमेल भी आएगी। फिर वो दोनों आपको प्रेस करने हैं। जब भी आप प्रेस कर देंगे तो आपको नया जनरेट हो जाएगा पिन। ये मैंने प्रेस करने के बाद उसके बाद ये वेबसाइट में लॉगिन हो चुका हूँ। ये मेरा नाम भी आ गया और इस तरीके की चीज़ें आ गई। ये फाइलर भी आ रहा है मेरा लिखा हुआ। अच्छा, उसके बाद डिक्लेरेशन में जाना है। यहाँ पर डिक्लेरेशन में आपको बताना भूलिए, ये डिक्लेरेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। इस डिक्लेरेशन में आपने प्रेस करना है। जब आप प्रेस करेंगे तो एक बहुत बड़ी चिट खुल जाएगी, जिसके बाद आपने नॉर्मल रिटर्न पे क्लिक करना है। ये 3rd नंबर पे होगा, रिटर्न पे देखें मैंने क्लिक किया हुआ है। रिटर्न के बाद एक खुली हुई है और उसके बाद नॉर्मल रिटर्न में जाना है आपको। जब आप नॉर्मल में चले जाएंगे तो फिर ये इस तरीके से खुल जाएगा। इसके बाद आपने पीरियड पे प्रेस करना है। ये पीरियड है, पीरियड पे आपने प्रेस किया। उसके बाद एक चिट खुली, इसमें आपने ईयर लिखना है। 2020 में मैं इस वक्त पे कर रहा हूँ तो मैं 2020 लिखूँगा। इसके बराबर में सर्च का बटन है, सर्च दबाऊँगा तो नीचे 2020 को पूरा एक डिटेल आ जाएगी। उसको फिर प्रेस करना है तो ये खुल जाएगा। ये जब खुल जाएगा तो इसके बाद हमने, चूँकि मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं एम्प्लॉय सैलरीड के लिए कर रहा हूँ। जो सैलरीड पर्सन हैं जिनकी अदर इनकम नहीं होती, सिर्फ सैलरी पे हैं, सिर्फ ये उनके लिए है आज आसान तरीका। तो सबसे पहले डेटा पे प्रेस किया, फिर एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद सैलरीड। सैलरी के बाद करके यहाँ पर मैंने अपना अमाउंट डाल दिया कि मैं एनुअल सैलरी मेरी क्या बन जाती है। जो टोटल एनुअल सैलरी, मंथली का काम नहीं है यहाँ पर, एनुअल आपको पहले से कैलकुलेशन रखनी होगी कि आपने पूरी उसको प्रेस करें, मतलब प्लस कर लें 12 मंथ के साथ अपनी सैलरी को, जो अमाउंट बन रहा है वो पूरी कैलकुलेशन करके उसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है। FBR एनुअल आपसे एनुअल इनकम मांगता है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेट का बटन है, कैलकुलेट को प्रेस करना है। ये कैलकुलेट तो मेरा माउस का एरो भी वहीं पे है, आपने इसको प्रेस किया। उसके बाद ये बाकी अपडेट कर देगा, 4 जगह पे खुद लिख देगा। मैंने एक जगह पे प्रेस किया था, इसने 4 जगह पे करके कर दिया। उसके बाद ये हो गया, उसको आप उस साइड पे करें। अब नीचे आ जाएं, फॉर सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर, अगर आपके पास कोई ऐसी लैंड वगैरह है तो उसका डेटा आप उसमें डालें। ये वैसे इतना ज़्यादा ख़ास नहीं होता।
इसके बाद आपने उसी के अंदर नीचे आ जाना है कंप्यूटेशन के अंदर। कंप्यूटेशन में आपने ये कैलकुलेट करना है, तो उसके बाद आपके ऊपर जो डिडक्शन, जो पे बिल आपका बन रहा है, अमाउंट बन रहा है जो आपके ऊपर टैक्स पे बिल, वो यहाँ पर खुद कैलकुलेट होके आ जाएगा। यहाँ पर 1000 रुपीज़ मुझ पर आ गया कि 1000 मुझ पर लाइबिलिटी बन गई। टैक्स का अमाउंट, टैक्स पे बिल अमाउंट मेरा 1000 रुपये खुद जनरेट होके आ गया। उसके बाद ये अलग चीज़ें हैं। अब जो सबसे मेन चीज़ें और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इसके अंदर आ जाता है वेल्थ मैनेजमेंट। ये वेल्थ मैनेजमेंट मैंने प्रेस किया हुआ है। उसके बाद पर्सनल एक्सपेंसेस। अब ये पर्सनल एक्सपेंसेस की जगह पर ये तो पहले से आ गया है, जो पहले पर्सनल, उसको हम प्रेस करेंगे। उसके बाद पर्सनल एक्सपेंसेस में जब हम जाएंगे तो ये हैं सारे एक्सपेंसेस जो आपके रेंट एक्सपेंसेस, टैक्स, ट्रैवलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन के चार्जेस जो आप पे करते हैं, ये वो हैं। ये मैंने इस वक्त लिख दिए। रेंट मेरा कितना है, ट्रैवलिंग के क्या चार्जेस हैं, वाटर के क्या चार्जेस हैं, टेलीफोन के क्या चार्जेस हैं, सब मैंने प्रेस कर दिए। अब मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। उसके बाद आ जाती है लायबिलिटी, एसेट एंड लायबिलिटी। एसेट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कल को आप अपना एसेट अगर सेल आउट करते हैं और आप उसकी जगह कुछ और परचेज़ करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये लाजमी चीज़ है। एक मतलब अगर आपको कोई भी आपकी ऐसी चीज़ लगती है जो इम्पोर्टेंट है, जिसकी वर्थ है, अच्छी वर्थ है, तो फिर आप उसको उसमें लाजमी ऐड करें। तो आप ये बराबर में प्रेस का बटन होता है यहाँ पर, प्लस का बटन, जब प्लस आप दबाते हैं तो ये चिट खुल जाती है। उसकी डिटेल यहाँ पर फिल करते हैं और अमाउंट वहाँ पर फिल करते हैं। यहाँ पे उसकी डिटेल डाल दें। उसके बाद जिस तरीके से कमर्शियल प्लॉट, अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है आपकी तो वो यहाँ पर प्रेस करें। बिजनेस कैपिटल अगर आपके पास है, इक्विपमेंट अगर है। वैसे सैलरीड एम्प्लॉय के लिए तो इतनी ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है, लेकिन ये फिर भी अगर आपके पास कोई ऐसा एसेट है जो आप समझते हैं कि लाजमी है डालना, तो फिर आप डाल दें। इस पर कंप्लीट चीज़ें हो गई। अब ये मैंने इसको फिल कर दिया। अब मैंने इसमें तकरीबन सारी चीज़ें लिख दी। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब ये खुलती है कि अनरिकनसाइल में 21,45,000 रुपये आ गए, जो कि फाइंड नहीं हो रहे। ठीक है, ये सब प्लस होके ये 21,45,000 रुपये बन गए। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरी सैलरी है 7,72,000 रुपये, वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा। वो मैंने यहाँ पर प्रेस कर दी, इनफ्लो में लिख दी। अब जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये अमाउंट कम होके 13,73,000 रुपये बन गया ये अमाउंट। अब मैं इसको इसी तरीके से कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर दूंगा नेट एसेट प्रीवियस ईयर में। जब भी मैंने प्रेस कर दी, अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा। अब जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो नेक्स्ट ईयर में वो ज़ीरो हो गया। अगर ये आपका अनरिकनसाइल में अगर कोई अमाउंट आएगा तो ये फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा, इसको ज़ीरो करना ही करना है। आपके पास अगर कोई ऐसा एसेट है जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ रही है तो आप प्रीवियस ईयर में डाल दो, क्यों प्रीवियस ईयर की आपकी मतलब प्रीवियस वेल्थ है आपकी, पहले से मतलब है। ये आपने कर दिया। उसके बाद ये टोटल नेट एसेट में आ गए, फिर कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद इसको सबमिट करने का तरीका, सबसे पहले वेरिफिकेशन में जाना पड़ता है। वेरिफिकेशन को आप प्रेस करेंगे इसी लाइन में, सीधी लाइन में वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन को आप प्रेस करें तो ये आपसे पिन कोड, इस पर पिन कोड प्रेस करना पड़ेगा। आप पिन सिर्फ आपके पास ही होगा, और ये जो FBR आपको देता है, खुद देता है, ये आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये आप प्रेस करके
उसके बाद वेरीफाई कर देंगे। जब भी आप वेरीफाई कर देंगे फिर ऊपर एक सबमिट का जहाँ पर मेरा एरो है सबमिट आप प्रेस करेंगे। जब आप सबमिट प्रेस करेंगे तो उसके बाद ये चिट खुल जाएगी। अनसेफ डेटा विल बी लॉस, डू यू वांट टू क्लोज, बस ये इसके बाद पूछेगा। ये फ़िलहाल तो मैं उस वक्त मैंने नो किया, इसकी वजह ये क्योंकि मैंने इस पर थोड़ा सा चेंजिंग करनी है। भाई ये है एक आसान सा तरीका आपका टैक्स फाइल करने का। आप खुद टैक्स फाइल करें, इसको एंजॉय करें, क्योंकि आजकल कोरोना भी चल रहा है तो लोग काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हैं, लोगों से मिलने में परेशानी हो रही है, सोशल डिस्टेंस के भी डिसिप्लिन है, SOPs बने हुए हैं। तो आप अपने घर पे भी इसको एंजॉय करें, आप खुद फील करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा, इसके अंदर अगर FBR में कोई अमेंडमेंट होती है, कोई चेंजिंग होती है तो मेरी वीडियो इसके हवाले से मैं बनाता रहूँगा इंशाल्लाह, तो फिर मैं आपको देता रहूँगा। तो आप चैनल बाकायदगी से देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अल बशार चैनल।